अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और लजीज बैंगन का भुर्ता। उम्मीद है ये रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। तो सबसे पहले मैंने फ्राई पैन में 1 चम्मच तेल ऐड कर दी। जब ये थोड़ी गर्म हो गई तो मैं बैंगन के 4 टुकड़े किए। 4 टुकड़े कर करके फ्राई पैन में पकने के लिए छोड़ दी। डालने के बाद इसे ढक दी थी कुछ देर के लिए। जब ये गल गए थोड़े तो मैं इसे पलट दी। तो मैं इसे 5-10 मिनट के लिए छोड़ दी थी गलने के लिए। तो मैं इसे दोबारा से इसे ढक दी। तो मैं दोपहर का खाना बना ली। दाल चावल मिक्स सब्जी में बना ली। तो मैं अब बैंगन का भुर्ता भी बना लेती, साथ ही इसके साथ और भी मज़ा आएगा। तो ये 2 दरमियाने साइज़ के प्याज है जैसे मैंने चॉप कर लिए। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर, 2 हरी मिर्ची को मैंने चॉप कर लिए और थोड़ी सी धनिया पत्ता भी चॉप करके रख लिए। फ्राई पैन से बैंगन सारे मैंने अलग प्लेट में निकाल के रख लिए। अब मैं सॉफ्ट बैंगन को अच्छी तरह चम्मच से मिक्स कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब मैं फ्राई पैन चढ़ाई। फ्राई पैन में मैंने 2 चम्मच तेल ऐड कर दी। जब तेल गर्म हो गया तो मैं इसमें आधा चम्मच जीरा ऐड कर दी और 6 से 7 कड़ी पत्ते भी ऐड कर दी। ये सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह चलाऊंगी ताकि इससे अच्छी सी खुशबू आए। इसी दौरान मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दी, आधी चम्मच से भी कम। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसे अच्छी तरह चलाऊंगी ताकि इससे अच्छी सी खुशबू आए और इसका कच्चापन दूर हो। अब मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी। 2 दरमियानी साइज़ की प्याज है। प्याज को मैंने अच्छी तरह चॉप कर ली। जब प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी तो मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँ। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर है। टमाटर को मैंने अच्छी तरह चॉप कर लिया। अब टमाटर को फ्राई पैन में ऐड कर दी। अब टमाटर को मैं भी अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी तो मैं इसमें सॉफ्ट बैंगन डाल दूँगी और डालकर इसे अच्छी तरह चला रही हूँ। अभी तो सारे बैंगन को अच्छी तरह प्लेट से साफ़ करके निकाल दी। अब मैं इसे चला रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए और सारे मसाले और टमाटर और प्याज इसमें अच्छी तरह जज़्ब कर ले। नमक या मिर्च आप हस्ब जायका ले सकते हैं। मैं इसमें आधा चम्मच नमक ऐड कर दी। अब नमक डालकर मैं इसे अच्छी तरह चला रही हूँ ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी और इसका जायका और दुबाला हो जाएगा। अब मैं इसमें 1 चम्मच अचार ऐड कर दी। आप नींबू डालें या अचार, या आपकी मर्ज़ी। मेरे पास तो अचार थी, मैंने अचार ऐड कर दी इसमें। आप इसे रोटी या चावल के साथ खाएं, आपको भी बहुत पसंद आएगी। अब मैं फ्राई पैन से प्याले में निकाल के रख दी। तो मैं इसे धनिया पत्ता से गार्निश कर दी। यह दोपहर का टाइम में सालन बनाई थी, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने मिक्स सब्ज़ी बनाई, ये भी बहुत मज़े की बनी है। 2 दिन से हमारे यहाँ बारिश हो रही है तो मैंने सोचा कि क्यों ना पकोड़े बना लेते हैं। तो मैं दो बड़े साइज़ की प्याज ले ली। प्याज को कट कर ली। 2 से 3 हरी मिर्ची चॉप की हुई और थोड़ी सी धनिया चॉप की हुई, 1 चुटकी सोडा। तो अब मैं इसमें बेसन ऐड कर दी। बेसन में मैंने 4 से 5 चम्मच बेसन ले लिया। अब बेसन को अच्छी तरह छान लेना है। मैं तो छान ली थी अच्छी तरह। छान कर मैं डब्बे में रख लेती हूँ। अब मैं इसमें सूखे मसाले ऐड कर दूँगी। आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच जीरा है, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच पिसी हुई मिर्च, आधी चम्मच कुटी हुई मिर्च, 1 चुटकी अजवाइन और 1 चुटकी फूड कलर। ये सब डालकर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर रही थी। मिक्स करने के बाद जब फ्राई पैन में मैंने 2 कप तेल ऐड कर दी और तेल ऐड करने के बाद अब मैं इसमें पकोड़े को डाल दी फ्राई पैन में। अब मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। अब पकोड़े तो सभी को पसंद है, सभी शौक़ से खाते हैं। तो और आप इसे बारिश के दिनों में पकाएं और इन्जॉय करें, आप सबको भी बहुत मज़ा आएगा। तो मैं बातों बातों में कितने पकोड़े फ्राई कर लिए। ये पकोड़े आप टी टाइम के पे सर्व करें
बहुत मज़े के लगेंगे। यहाँ पे मैं चटनी रेडी कर रही और यहाँ हमारे पकोड़े भी फ्राई हो गए। तो आप भी ऐसी क्रिस्पी पकोड़े ट्राई करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं ये रेसिपी आप सबको कैसी लगी। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।